आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये अरबी ज़ुबान का एक मिजाज है, ज़ाब्ता है, कायदा है, व्याकरण है, ग्रामर है कि जब किसी चीज़ से इनकार कर देते हैं और उसके बाद उसमें से किसी को निकाल के अलग करते हैं तो सिर्फ का माना पैदा होता है, हस्र का इफादा होता है। अब ये भारी भरकम बात मिसाल से समझ में आ जाएगी। हम कहते हैं अरबी में ला इलाहा, तो इसका मतलब है कोई माबूद नहीं। हालांकि यह सच नहीं, अल्लाह तो माबूद है, फिर किस मुंह से कहते हो कोई माबूद नहीं। यहां ला इलाहा का मतलब यह है कि जितने माबूदान हैं जहनों में, लोगों में, मुल्कों में, सोसाइटी में, सारे माबूदों को पहले निकालो। ला इलाहा के झाड़ू से दिल को साफ कर दो, कोई माबूद अंदर रहने न पाए, तब कहो इल्लल्लाह। तो पहले हमने ना किया, फिर हाँ किया। और मुसलमान बनाने का तरीका यही है कि पहले ना करो, तमाम बदअकीदों से ना करो, फिर सुन्नी बनो। पहले तमाम माबूदों को निकालो दिल से, फिर कहो इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो ला में जो इनकार है या लफ्ज़ माँ में भी जो इनकार है, उसके बाद इल्ला के बाद वो निकाल लिया जाता है जिससे इनकार नहीं, सिर्फ का माना पैदा होता है। जैसे वमा अरसलना का, महबूब हमने आपको भेजा नहीं है, और भेजने के बाद कह रहा है वमा अरसलना का, हमने इरसाल नहीं किया, हमने आपको भेजा नहीं, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिर्फ रहमत आलम बना के। वही अंदाज यहाँ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया, मा खलक़, नहीं पैदा किया जिन और इंसान को इल्ला
लियाबुदून, सिर्फ इबादत के लिए। तो इंसानों के इस सैलाब में अगर कोई जिन्नात मौजूद हो तो कान खोल के वो भी सुन ले कि रब ने उसे भी इबादत के लिए बनाया है, इंसानों को सताने के लिए नहीं, हमारी बहू बेटियों को तड़पाने के लिए नहीं, किसी की खानगी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं। तुझको जो खुदा ने ताकत दिया है वो हमसे टकराने के लिए नहीं, बल्कि रब के आगे सर झुकाने के लिए दिया है। तुम भी इबादत में लग जाओ, हम भी इबादत में लग जाएं, या हम तुमको कुछ करें ना तुम हमको कुछ करो। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि इंसान मिट्टी का बना हुआ क्या कर लेगा, तू आग से बना है, तो कान खोल के सुन ले। अगर तुझको अपनी आतिशी ताकत के घमंड में हमको सताना आता है तो हम भी गौसो ख्वाजा का नाम लेके तुझे जलाना जानते हैं। अब आइए तवज्जो समेटिए, इबादत में सबसे बड़ी इबादत क्या है? अफजलुल इबादत नमाज है। बंदे को मौला से मिलाती नमाज है। अब्द और माबूद के दरमियान पड़े हुए हिजाबात को हटाती नमाज है। कुर्बे खास तक पहुंचाती नमाज है। लेकिन मैं नमाज के बारे में वो बात बताने जाऊंगा कि उनके साथ 40 दिन रहोगे वो नहीं बताएंगे। मैं 40 मिनट में वो दौलत देके जा रहा हूं, क्योंकि काफिर को जिस काम में सालों लग जाते हैं वली तो लम्हों में कर दिया करता है। लगेगा मेला 2-3 दिन के बाद। जो मैं कहने जा रहा हूं उनमें से कोई नहीं बोलेगा, और वो ये कि मेरे नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक, कूलनेस ऑफ माय आईज इनटू सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। शायद ये वो हदीस पढ़ें और बढ़ जाएं, क्योंकि गहराई में उतरना उनके नसीब में नहीं। अबे जो समंदर में तैरता है उसके हाथ में मोती नहीं आते, जो गहराइयों में उतरता है मोती उसे मिलते हैं। तुम ऊपर ऊपर लहरें मारते रहो, मगर गौसो ख्वाजा की गहराई तेरा बाप भी नहीं जान सकेगा। तवज्जो चाहूंगा, मैं जानता हूं टाइम फैक्टर है, टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम में मुझे बहुत कुछ बताना है। नमाज में रसूल पाक ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। अब मैं गहराई में उतरना चाहता हूं आपको लेकर। मेरे नबी ने यह क्यों नहीं कहा कि रोजे में मेरी आंख की ठंडक है, कुर्रतु ऐनी फिस सौम? यह क्यों नहीं कहा कि कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरी आंखों की ठंडक है? यह क्यों नहीं कहा कि कुर्रतु ऐनी फिस ज़कात, तुम ज़कात दो इससे मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की मदद करोगे मुझे ठंडक मिलेगी? नहीं कहा। हालांकि ज़कात में कुर्बानी है, अपनी गाढ़ी कमाई 2.5% ईमानदारी से निकाल देना बच्चों का खेल नहीं है। मैं 5,000 10,000 ज़कात की बात नहीं करता, अरबपतियों, करोड़पतियों, लखपतियों की बात करता हूं जो 20 लाख 20 करोड़ ज़कात निकालते हैं। ज़कात बाद में निकलती होगी, कलेजा पहले निकल जाता होगा। मामूली बात नहीं है कि अपनी कमाई हुई दौलत को राह खुदा में गरीबों में बांट दिया जाए। कुर्बानी है, बलिदान है, ईसार है, सेक्रीफाइस है। मगर नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिस ज़कात। रोजा रखना, आने दो रमजान शरीफ को, जितने गैर शरीफ हैं सब सामने आ जाएंगे। भारी पड़ता है,
नाश्ता न करना, बीड़ी न पीना, सिगरेट नहीं पीना, खाना न खाना भारी पड़ता है। जुबान की कुर्बानी है, नाश्ते की कुर्बानी है, रोटी की कुर्बानी है, पानी की कुर्बानी है, जायज बीवी है उससे कुर्बत की कुर्बानी है। तो जिस उसमें भी मेरे नबी ने नहीं कहा कुर्रत ऐनी फी सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक है। और हज करके देखो, बंबई से ही मुसीबत शुरू, जिद्दा पहुंचे, लाइन लगाओ, इसिंजा लाइन लगाओ, टॉयलेट लाइन लगाओ, इमिग्रेशन लाइन लगाओ, कस्टम लाइन लगाओ, जितने बेलाइन है सब लाइन लगाते। मुअल्लिम उसकी बदअमलियां, फिर मिला, धक्का, सफा मरवा, मुताफ, चक्कर, क्या बुरा हाल होता है। कितनी कुर्बानी बंदा पेश करता है, वक्त की कुर्बानी, परिवार को छोड़ने की कुर्बानी, पैसा लगाने की कुर्बानी, इंतजार की कुर्बानी, भूख की कुर्बानी, प्यास की कुर्बानी, पसीना बह रहा कुर्बानी, 5 दिन महीना में रहता कुर्बानी, अरफात गया कुर्बानी, मुजल्फा की ठंडक में रह रहा है कुर्बानी। फिर भी नबी ने नहीं कहा कुर्रत ऐनी फिल हज। इतनी कुर्बानियां पेश कर रहा है, कुर्बानी से भरा हुआ है, भरी हुई इबादत है, इसमें नबी की आंख की ठंडक नहीं कहा। तो ज़कात में कुर्बानी है, रोजे में कुर्बानी है, हज में कुर्बानी है, और नमाज में एक लोटा पानी है, कहाँ की कुर्बानी है। और अब तो एक लोटा पानी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लोटों पे भरोसा हमारा उठ गया। टोंटी लगा लिया, खाली खोलो, वजू करो, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, घर जाओ। न कोई कुर्बानी है, न बलिदान है, न ज़कात जैसा पेमेंट है, न रोजे जैसा छोड़ना है, न हज जैसी परेशानी है। इंतहाई आसानी है, सिर्फ एक लोटा पानी है, अल्लाह की मेहरबानी है। और इतनी आसान इबादत के लिए रसूल फरमाते हैं कुर्रत ऐनी फी सलाह, इसी नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। अब आइए मैं समझाऊं आपको, जो ये नहीं बताएंगे वो सुन्नी बताता है कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर घड़ी अदा की जाती है, हर सेकंड, हर लम्हा, एवरी मूवमेंट। भाई साहब खड़े हो गए, औकात मकरूहा में नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा भाई, अबे वक्त मकरूह जब बंबई में होता है तो वो वक्त मकरूह नागपुर में नहीं होता, और जो वक्त मकरूह नागपुर में होता है वो भोपाल में नहीं होता, और जो भोपाल में वक्त मकरूह है वो दिल्ली में नहीं है। भूल गया दुनिया गोल है। हाँ गोल तो है, ये सूरज है, ओके, ये दुनिया गोल है। हाँ, तो जब सूरज यहां है तो आधी दुनिया उजाले में, आधी दुनिया अंधेरे में। तो उजाले वाली दुनिया में जो लोग बसे हैं वो दिन की नमाजें पढ़ रहे हैं, और जो अंधेरे वाली दुनिया में बसे हैं वो रात की नमाजें पढ़ रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, इस वक्त आप यहां ऐशा पढ़ रहे हैं ना, इसी वक्त अमेरिका में जोहर पढ़ रहे हैं। तो 5 वक्त की नमाज हर वक्त हो रही है, यूं समझो। और फर्ज करो, आजकल यहां मगरिब का वक्त 6:30 पे तो कैलेंडर आता है। देखिए बंबई में तो 6:30 है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो 6:31 है, और आगे बढ़ोगे 6:32 है, और आगे बढ़ोगे 6:33 है, और आगे बढ़ोगे तो 6:35 है, 36 है, 37 है, 38 है, बढ़ते चले जाओगे 39 है, 40 है, 41 है। हर मिनट पे तो नमाज हो रही है, खाली जगह बदलती चली जा रही है। हिंदुस्तान वाले जब ऐशा पढ़ रहे हैं तो अमेरिका वाले जोहर पढ़ रहे हैं, तो यूरोप वाले असर पढ़ रहे हैं। गोया हर 5 वक्त की नमाज हर वक्त हो रही है। न्यूजीलैंड में वक्त हो गया तो फिर उस मालूम हुआ कि फिर बैंकॉक में वक्त हो रहा है, उसी वक्त बैंकॉक में दूसरा टाइम है, उसी वक्त दिल्ली में कोई दूसरा टाइम है। कोई फज्र पढ़ रहा है, कोई जोहर पढ़ रहा है, कोई असर पढ़ रहा है, कोई मगरिब पढ़ रहा है। ये ज्योग्राफी समझ में आई कि नहीं? तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। और एक बात और सुन लो, किसी मजहब की ये किस्मत नहीं, ये सिर्फ इस्लाम का मुकद्दर है कि इस्लाम की आवाज अजान है,
और अजान वो आवाज है जो दुनिया में हर वक्त गूंज रही है। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर टाइम, एवरी मूवमेंट पढ़ी जाती है। तवज्जो तवज्जो। अब अगर मेरा नबी रोजे में अपनी आंख की ठंडक कहता तो साल में 30 ही दिन ठंडक मिलती। अगर ज़कात को कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। अगर हज में ठंडक कहा होता तो उम्र भर में एक ही बार हम ठंडक पहुंचा पाते। इधर मेरे नबी ने नमाज में आंख की ठंडक कहा, उधर उनके चाहने वाले आलिमुल गैब व शहादा ने, ए हबीब जब ये तेरी आंखों की ठंडक होगी तो मैं सूरज का एक ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए। मेरे रब ने कहा था अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, पढ़ो ये नहीं कहा। ये तो भटके हुए लोगों का नारा है, आओ चलो पढ़ो, आओ चलो पढ़ो, आओ चलो पढ़ो। सुन्नियों का है बेटा पढ़ तो रहे हो, छोड़ना मत, कायम करो, कायम करो, कायम करो। क्योंकि नमाज का पढ़ना और है, कायम करना और, इबादत करना और है, इबादत को कायम रखना और है। एक बात बताओ, एक लड़का है कुरान हिफ्ज कर रहा है, 10 पारा हिफ्ज करके 11वें में गया, 9 भूल गया, 24वें पारे में गया, सब भूल गया। तो कभी जिंदगी में हाफिज बनेगा? पढ़ता जाए, रटता जाए, भूलता जाए तो कभी हाफिज बनेगा? हमें तुमको सेठ बनना है, रोज आना 10 लाख रुपया कमाते हो, अमीर हो कि गरीब? अमीर है। 12 लाख रोज खर्च करते हो, अमीर हो कि गरीब? अबे गरीब की भी इज्जत होती है, वो तो फटीचर हो जाएगा, 10 लाख कमाएगा, 12 लाख उड़ाएगा। क्या मतलब? कमाना और है, उस दौलत को कायम रखना और है। तो नमाज का पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ी हुई नमाज का बचाना भी जरूरी है। पढ़ना सब जानते हैं, बचाना कौन जानता है? मैं एक मिसाल दे दूं, सबकी समझ में आ जाएगा। जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया मेरी इबादत करो, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। 6 करोड़ बरस कितनी इबादत की उसने? है किसी जमात के पास 6 करोड़ बरस का रिकॉर्ड? हमें 6 करोड़ बरस की वो है ही नहीं। और समझने के लिए उलमा फरमाते हैं कि अगर इब्लीस के सजदों को सारी जमीन पर बिछा दिया जाए तो राई रखने की जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा न निकले। इतना सजदा करने वाला और इतना बड़ा काफिर, तो मालूम है इबादत गुजार ही सबसे पहले काफिर हुआ। तो अब ईमान की दलील इबादत नहीं, तो तुम इबादत दिखा के हमें मत बताओ। इबादत, मोहब्बत, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इब्लीस को इबादत पे नाज था, फरिश्तों को मोहब्बत पे नाज था।
नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इबादत 6 करोड़ बरस किया। अच्छा ये बता दीजिए, अगर शैतान मेला लगावे तो जाओगे? कह दो भाई तेरा मेला मैला है। क्यों? क्योंकि हमें शैतान से बचना है। बचना है कि नहीं बचना? हमें बचना है तो फिर पहचानो। पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? जो बच्चे आग से नहीं बचते, नहीं पहचानते। साल 2 साल का बच्चा पेशाब पैखाने से बचता है क्या? नहीं बचता। क्यों? नहीं पहचानता। और जब पहचान जाता है ऐसी धुलाई करता है कि काबे में जाने के लायक रहता है। पहचानना जरूरी है बचने के लिए। तो अगर इब्लीस से बचना है तो पहचानना जरूरी है कि नहीं? चलो 2 मिनट में पहचानवाता हूं। उसकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हाशमी को बहुत टाइम लगे इब्लीस पहचानवाने में। 2 जुमले में। जब खुदा ने उससे कहा मेरी इबादत करो, तो 6 करोड़ बरस इबादत किया। ऑलराइट। और जब खुदा ने कहा कि आदम मेरा नबी है, इसकी ताजीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। इबादत 6 करोड़ बरस और नबी की ताजीम 1 सेकंड नहीं। हम पहचान गए। आपने पहचाना कि नहीं? पहचान बहुत आसान है। इबादत कहो तो करेगा, नबी की ताजीम कहो तो नहीं करेगा। इबादत के लिए शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, अरब अरब, अजम अजम, जहां कहो वहां चलेगा। मैदान में रहेगा, मैदान साफ करेगा, ईमान को, अकीदे को, दिल को साफ नहीं करेगा। इबादत के लिए जितना कहो तैयार। लेकिन जब नबी की ताजीम की बात करो तो ये भी इनकार कर देते हैं। यानी जितने पे उसका इकरार है, इनका भी इकरार है। और जहां उसका इनकार है, इनका भी इनकार है। तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। अब बात साफ हो गई कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता था। तो जो इबादत करना जानते हैं, बचाना नहीं जानते, उन्हीं को नारी कहते हैं। और जो इबादत करना जानते हैं, बचाना भी जानते हैं, उन्हें नूरी कहते हैं। तुझे नारियों मुबारक हो, हमें नूर मुबारक हो। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि किसी फिरके ने नमाज पढ़ने से इनकार ही नहीं किया। चाहे तरीका बदल दे, मगर नमाज से इनकार नहीं है। 73 फिरके के 73 फिरके हो, चाहे कोई नया नबी बन जाए, कोई नया फिरका बना डाले, कोई आतंकवादियों की जमात बना डाले, नमाज से इनकार नहीं करेगा। फातिहा से इनकार कर सकता है, ईसाले सवाब से इनकार कर सकता है, मज़ारात पे जाने से इनकार कर सकता है, मगर नमाज से इनकार नहीं कर सकता। क्यों? बहुत आसान है। 1 नया पैसा खर्च नहीं होता नमाज में। ज़कात पे तो 2.5% निकल जाएगा, और रोजे में भूखा रहना होगा, और हज में तो कुल करना होगा। अब नमाज में कुछ नहीं करना है, खाली खड़े हो गए, रुकू में गए, सजदे में गए, खड़े हो गए, नमाज हो गई पूरी। यही वजह है कि मुनाफिकीन ने जिहाद से इनकार किया। हुजूर ने जब पर्दा कर लिया तो कुछ लोगों ने ज़कात से इनकार किया, लेकिन उन मुनकिरीन ज़कात में नमाज से इनकार करने वाला कोई ना था। तो नमाज तो सहाबा के जमाने में मुर्तद ने भी पढ़ी है।
क्या मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ सिद्दीक़ अकबर ने क़िताल नहीं किया? मेरे माँ बाप कुर्बान अबू बकर सिद्दीक पर जिन्होंने तलवार उठाया, मुनकिरीन ज़कात का गला काटा कि नहीं नहीं तुम्हें ज़कात देनी पड़ेगी, और गला काटते हुए नमाज नहीं देखा कि ये इनकार ज़कात करने वाले नमाज पढ़ते हैं। उनका जब ईमान ही खत्म हो गया तो नमाज की क्या कीमत। बस वहीं से सुन्नियों ने पकड़ लिया कि अगर नमाज पढ़ना है तो सुन्नत सीखना होगा और बचाना है तो मोहब्बत रसूल का दामन पकड़ना होगा, अदब व एहतराम रसूल। यही वजह है कि नमाज पढ़ना अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी आता था, मगर बचाना सिद्दीक़ अकबर को आता। नमाज पढ़ना तो खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली मुश्किल कुशा को आता। अबे नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, मगर बचाना इमाम हुसैन को आता है। नमाज पढ़ना तो मामूनियों को भी आता था, मगर बचाना इमाम अहमद बिन हंबल को आता है। अबे नमाज पढ़ना तो अकबर के घर वालों को भी आता था, मगर बचाना मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी को आता। अबे नमाज पढ़ना तो थाना भवन को भी आता था, लेकिन बचाना इमाम अहमद रजा को आता है। घड़ी पर मेरी नजर है, आप अपने जज्बात पे भी काबू रखें, जज्बात का इस्तेमाल भी करें। बेशक अल्लाह अकबर कहने में सवाब है, या रसूलुल्लाह कहने में सवाब है, लेकिन इसे तवील ना करें। मुख्तसर में अपनी मोहब्बत और हुसूल बरकत के लिए मुख्तसर सा नारा हो। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि मेरे रसूल ने इस्लाम फैलाने के लिए, इकामत सलात के लिए, ईताए ज़कात के लिए, ईका के हक के लिए, इब्ताले बातिल के लिए, to condemn all kinds of terrorism from the society, to remove the evils and sins from the society, and for the establishment of the peace, purification of heart, and only to purify the minds and thoughts, मानसिकता में पवित्रता पैदा करने के लिए, आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए, आतंक और उग्रवाद को समाज से मिटाने के लिए, मन की शांति, समाज की शांति और विश्व शांति की स्थापना के लिए, इस्लाम के मैसेज को फैलाने के लिए, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए रसूल पाक ने सहाबा को आगे बढ़ाया। तारीख गवाह है, बद्र हो, उहुद हो, खैबर हो या खंदक हो, यरमूक हो या हुनैन हो, सहाबा को आगे बढ़ाया गया। फैलाना है इस्लाम, सिद्दीक़ अकबर अपना किरदार अदा करो। फैलाना है इस्लाम, उमर इब्न खत्ताब अपना किरदार पेश कर रहे हैं। फैलाना है इस्लाम, उस्मान व अली अपनी जिंदगी पेश कर रहे हैं। साद हो या सईद हो, तलहा हो या जुबैर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह हो या अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, मुहाजिरीन हो या अंसार हो, सहाबा कराम ने इस्लाम को फैलाने के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। तारीख में है, इतिहास में है, इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट एंड एडमिटेड फैक्ट। अनडिनाएबल। भैया वो बैठे है ना बैठे, लेकिन बद्र, उहुद, खैबर और खंदक में रसूल पाक ने फातिमा की औलाद को, अहले बैते कराम को कहीं इस्तेमाल नहीं किया। मैं एक फिक्र दे रहा हूं, डिवीजन ऑफ द वर्क एंड ड्यूटी एंड डिवाइडेड बाय होली प्रॉफिट। जब इस्लाम को फैलाना हुआ तो खालिद बिन वलीद तुम आगे जाओ, साद बिन अबी वकास तुम आगे जाओ। एक अकेले खालिद बिन वलीद ने तन्हा
तकरीबन 325 जिहाद में हिस्सा लिया। छोटे बड़े गज़वे, छोटे बड़े जिहाद में नियर अबाउट 325 वॉर, होली वॉर, धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। अकेले खालिद बिन वलीद, अल्लाह की तलवार। कहां है अहले बैत? कहां है हसन और हुसैन? कहां है मुस्लिम बिन अकील? कहां है अली अकबर? कहां है कासिम? नहीं, सब घर में है। सहाबा को आगे बढ़ाया इस्लाम फैलाने के लिए और अपने बच्चों को साइड में रखा। तवज्जो चाहूंगा, नबी करीम ने अपने बच्चों को साइड में रखा और सहाबा को आगे बढ़ाया फैलाने के लिए। लेकिन जब इस्लाम को खतरा यजीद से पैदा हुआ, इस्लाम की रूह पर हमला, इस्लाम की मर्यादा पे हमला, इस्लाम की सत्यता पे हमला, इस्लाम के पैगामे इलाही पर हमला, जब इस्लाम की आत्मा को चोट पहुंचाया यजीद ने, तो सारे सहाबा को घर में रखा गया और रसूल पाक ने अहले बैत का इंतखाब किया, जो करबला में सिर्फ आत्मा का लाल गया। मतलब क्या? जब फैलाना था तो सहाबा सामने आए और जब इस्लाम बचाना था तो अहले बैत सामने आए। तो जब इस्लाम फैलाया जाएगा वो सुन्नत सहाबा है, और जब इस्लाम बचाया जाएगा वो सुन्नत अहले बैत है। इसीलिए सुन्नियों के हाथ में दोनों का दामन है, क्योंकि हमारी जमात में फैलाने वाले भी हैं, बचाने वाले भी हैं। जब उपमहाद्वीप भारत में इस्लाम फैलाना हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे। दिस इज द हिस्टोरिकल अनब्रेकेबल रिकॉर्ड इन औलिया अल्लाह। दिस इज द डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज कि ओनली इज ए सिंगल वली इन अनकाउंटेबल औलिया अल्लाह, only one who made 9 million non-Muslim change into Muslim on a single hand। ये सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज का सर्विस रिकॉर्ड है कि 90 लाख लोगों को अकेले जामे शरीयत व मार्फत पिलाया, जामे तौहीद पिलाया, मुसलमान बनाया। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बस फैला तो फैला। सुन्नत सहाबा पे अमल हो रहा है, सुन्नत सहाबा पर। गरीब नवाज, अताए रसूल, हिंदल वली, इंतखाबे मुस्तफा, तोहफे किबरिया, नबीर मोहम्मद मुस्तफा, औलादे फातिमा ज़हरा, नूरे नजरे अली मुर्तजा, आले रसूल, औलादे बुतूल, अजमेर की मुकद्दस ज़मीन पर नमूदार हुआ, इस्लाम फैला, सब कुछ दिया जो कुछ इस्लाम के दामन में था। इस्लाम के दामन में शरीयत है, गरीब नवाज ने पूरी शरीयत दिया। इस्लाम के दामन में तरीक़त है, गरीब नवाज ने पूरी तरीक़त दिया। इस्लाम के दामन में मार्फत और हकीकत है, गरीब नवाज ने दिया। इस्लाम में नमाज है, गरीब नवाज ने दिया। इस्लाम में कुरान है, गरीब नवाज ने दिया। इस्लाम में हदीस है, गरीब नवाज ने दिया। इस्लाम में हनफियत है, गरीब नवाज ने दिया। इस्लाम में कानून शरीयत है, गरीब नवाज ने दिया। आतंकवाद नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम में आतंकवाद होता तो देते। तो ये जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं,
न इनका रिश्ता गरीब नवाज से है, न इस्लाम से है। ये किसकी नाजायज औलाद है, तहकीक करो। गरीब नवाज इस्लाम फैलाने वाले हैं। अब अगर अजमेर में बिलास कोई करता है तो कौन है? जिसे तकलीफ हुई है। तकलीफ किसे हुई? जो अंधेरे में था। ये 90 लाख उजाले में क्यों चले गए? ये 90 लाख लाइट में कैसे चले गए? डे एंड नाइट इसी लाइट से लड़ रहा है। इस्लाम को फैलाया है भारत की धरती पर कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी ने। इस्लाम को फैलाया है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ने। इस्लाम को फैलाया है जिसके हाथ में निजामुल मुल्क है और वो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनकर के चमका। इस्लाम उसने फैलाया। इस्लाम फैलाया है चरागे दहलवी ने। इस्लाम फैलाया है आईने हिंद ने। इस्लाम फैलाया है मखदूम पंडवा ने। इस्लाम फैलाया बंदा नवाज गेसू दराज ने। इस्लाम फैलाया है मखदूम सफी ने। इस्लाम फैलाया है मखदूम माहिमी ने। इस्लाम फैलाया है मखदूम अशरफ ने। इस्लाम फैलाया है मदार आजम ने, कुतुबुल मदार ने। इस्लाम फैलाया औलिया कामिलीन ने। लेकिन ख्वाजा का फैलाया हुआ इस्लाम, कुतुबुल अख्ताब का फैलाया हुआ इस्लाम, गंजे शकर का फैलाया हुआ इस्लाम, मखदूम सबलानी के फैलाए हुए इस्लाम पर जब नजदियों ने हमला किया, बतकीदों ने हमला किया, तो सुन्नियों को बचाया इमाम अहमद रजा ने। अहमद रजा किसी बरेलवी का नाम नहीं। अहमद रजा किसी भारतीय का नाम नहीं। वो जमीन से जुड़ा हुआ बेटा नहीं है, वो दीन से जुड़ा हुआ इमाम है। वो बरेलवी न अपने बाप से पहचाना गया, न अपने बेटों से पहचाना गया, न आज पोतों से पहचाना जाएगा। वो पहचाना गया इसलिए कि वो गौसे आजम की करामत बन के आया है, गरीब नवाज की हिमायत बन के आया है, मुस्तफा का गुलाम बन गया, सुन्नियों का इमाम बन गया। अरे मैं कहता हूं इसे इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान ने इंतखाब नहीं किया। किसी बाप में, किसी मां में आज ये ताकत नहीं है कि जब चाहे बच्चा जने। प्लेस ऑफ बर्थ पता ही नहीं मां को, जहां दर्द उठा वहीं हो गया, क्या मालूम कहां होगा। खुद अम्मा को जन्म भूमि मालूम नहीं। हजारों साल बाद बोल रहे यही जन्म भूमि है, यही। अबे जो लिए घूम रही है उसी को नहीं मालूम कमरा नंबर 32 जन्म भूमि है या कमरा नंबर 37, पता नहीं कौन सा कमरा अलाट हो। लेबर पेन होगा, डिलीवरी होगी, अल्लाह जाने कौन से रूम में होगी। हमें जो जिंदा है, मौजूद है, पेट में लिए है, अपने बच्चे की जन्मभूमि डेफिनेटली नहीं बता पाती। हजारों साल के बाद बताओगे। हमें झगड़े लड़ाई की बात खत्म करो बाबा। देश प्रेम हमारे लिए अनिवार्य है, हमारी पहचान है। कम से कम देश को तो दोषित मत करो, खंडित मत करो। नहीं मालूम, लेकिन जब कुदरत किसी को चुनती है तो वक्त भी वही चुनती है। जब नबी को पैदा करना हुआ
तो ये बताने के लिए मेरा नबी सादिक है, मेरा नबी सादिक है। ऐसे टाइम पे पैदा होगा जो टाइम भी सादिक हो, सुबह सादिक में पैदा हुआ। और जब नबी के दीन को बचाने के लिए अहमद रजा का इंतखाब हुआ तो 15 जून को हो रहा है। या अल्लाह, ये 15 जून में कौन सी खुसूसियत है? 14, 15, 16 जून ये सब क्या है? कहेंगे भारत क्या भूगोल नहीं मालूम, तुमको इंडिया का मौसम नहीं मालूम। भारत कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम कल्टीवेशन इन इंडिया, 80% हमारी रोटी रोजी जमीन से जुड़ी है। तो अरे हिंदुस्तान उसका किसान, चावल उसकी जान। ये जब मार्च अप्रैल में गेहूं कट जाता है तो अप्रैल की गर्मी से जमीन तपती है, मई उसे झुलसा देता है, खेत की मिट्टियां फट जाती हैं, जून तक जुनून तारी हो जाता है और किसान आसमान की तरफ देखने लगता है, बादल बरसो, ये सूखी मिट्टी में जान आ जाए, किसान मालदार हो जाए, लोगों को रोटी रोजी मिले, पेट भरने के लिए चावल मिले, बरस। और जलवायु है, 11 को बदली, 12 को छा गई, 13 को ओवरलोड हुई, 14 में पानी बना, 15 में बरस पड़ा, सूखी जमीन हरी हो गई। तो सूखी जमीन को तर करने के लिए 15 जून को अबरे रहमत बरसता है। ए अहमद रजा, भारत में जाओ और जिन सुन्नियों के ईमानो अकीदे की जमीन सूख गई है, अबरे रहमत बन के उन पे बरस जाओ। पानी बरसा, जिनकी अपनी जमीन थी शुक्रिया अदा करने लगे, और ये जो बेजमीन थे जलने लगे। ये दीन की बारिश थी, जितने दीन वाले थे शुक्रिया अदा करने लगे अहमद रजा का, और जो बेदीन बेजमीन की तरह थे वो उस वक्त भी जल रहे थे, आज भी जल रहे हैं। एक साहब हमसे कहने लगे ये बदअकीदा लोग आला हज़रत से बहुत जलते हैं, इनको क्या किया जाए? हमने कहा कुछ ना किया जाए, ये तो खुद ही जल रहे हैं, दूसरी सजा की जरूरत क्या? लेकिन लोग कहेंगे कि साहब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से बात कीजिए, ये तो आपने इंग्लिश कैलेंडर की बात की, तो मैं सरेंडर होने वाला नहीं, हर कैलेंडर पे बात करूंगा। 10 शव्वाल को पैदा हुए। कब पैदा हुए? ये 10 शव्वाल। भारत का मिजाज देखो, जैसे ही शाबान आया, मदरसे के इम्तिहान शुरू, 14 से पहले या 14 तक या 14 से मुत्तसिल इम्तिहान खत्म। 15 शाबान से लड़के घर या 10 शाबान से लड़के घर, पूरा रमजान घर, छुट्टी। लेकिन जैसे ही 10 शव्वाल आया, मदरसा खुल गया, बुखारी खुल गई, सही मुस्लिम खुल गई, इब्ने माजा खुल गई, अबू दाऊद की किताब खुल गई, बैज़ावी की तफसीर खुल गई, तफसीर मदारिक खुल गई, फिक़ह की किताबें खुल गई। 10 शव्वाल वो तारीख है जिसमें उलूमे दीन की दरसगाहें खुल जाती है। ए अहमद रजा, तुझे मैं 10 शव्वाल को भेजता हूं ताकि बुखारी का मिजाज कोई बदलने न
ना पाए, तिरमिजी पर कोई हमला ना करने पाए, फिक़ह इस्लामी पर कोई हमला ना करने पाए। जा, तू जाएगा तो मदरसे खुलेंगे, नबी की हदीसें पढ़ाई जाएंगी, कुरान की तफसीरें पढ़ाई जाएंगी। इसीलिए इमाम अहमद रजा मुजद्दिद भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है। अब अल्लाह ही ने अगर टाइम अच्छा उनको दिया तो काहे जलते हो, मान क्यों नहीं लेते? तो मेरे भाइयों, किसी ने आला हज़रत से कहा कि बहुत गाली देते हैं आपको, बहुत बुरा भला कहते हैं। फरमाया, मैं यही चाहता हूं कि दुश्मनों के सारे तीर अहमद रजा की छाती पर आए, क्योंकि जब तक ये मुझे मारते रहेंगे मेरा आका मदीने में महफूज रहेगा। ढाल बन गया तो जो नबी का ढाल बन जाता है मिल्लत इस्लामिया का कमाल बन जाता है। तो इमाम अहमद रजा का जश्न मनाना, उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करना है जिन्होंने इस्लाम बचाया। क्योंकि इस्लाम बचाने वालों में अहले बैत, इस्लाम की जड़ों में अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजू, इस्लाम की बुनियाद में हुसैन के गले से निकला हुआ लहू, वो इस्लाम जिसको अमीर हमजा ने अपने लहू से सींचा हो, वो इस्लाम जिसे फातिमा के लाल ने अपने खून से खूनाब किया हो, वो इस्लाम जिसमें अहले बैत की तड़पती हुई प्यास हो, भूखा प्यासा अब्बास हो, बचाया, खुद को नहीं बचाया, दीन को बचाया। और यहीं से हुसैन ने यह पैगाम दे दिया, अपने को मत बचाओ, खुद को मत बचाओ, दीन को बचाओ। दीन को बचाया हुसैन ने, दीन को बचाया इमाम आजम अबू हनीफा ने, दीन को बचाया इमाम शाफई ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, दीन को बचाया मुजद्दिद अल-फसानी ने, दीन को बचाया अब्दुल कादिर बदायूनी ने, दीन को बचाया फजले हक खैराबादी ने, दीन को बचाया फजले रसूल बदायूनी ने, दीन को बचाया आले रसूल मारारवी ने, दीन को बचाया सैयद अली हुसैन कछोजवी ने, दीन को बचाया इमाम अहमद रजा ने, दीन को बचाया हुज्जतुल इस्लाम ने, दीन को बचाया मुफ्ती आजम ने, दीन को बचाया मुहद्दिस आजम ने, दीन को बचाया हकीमुल उम्मत ने, दीन को बचाया हाफिज मिल्लत ने, दीन को बचाया मुजाहिद मिल्लत ने, दीन को बचाया अमीन शरीयत ने, दीन को बचाया शेर बेशहले सुन्नत ने। देखो, किसी ने खुद को नहीं बचाया। हुसैन से मैंने पूछा, खुद को नहीं बचा रहे हो, दीन बचा रहे हो? इमामों से पूछा, खुद को नहीं बचा रहे हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो, चाहे इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछो, इमाम जाफर सादिक से पूछो, इमाम मूसा काज़िम से पूछो, मूसा रज़ा से पूछो, चाहे हसन अस्करी से पूछो, चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछो, चाहे गरीब नवाज से पूछो, चाहे इमाम अहमद रज़ा से पूछो, का मामला क्या है कि आप खुद को नहीं बचा रहे हो, दीन को बचा रहे हो? का मामला यही है कि जब बंदा दीन को बचाएगा तो दीन उस बंदे को बचाएगा। मर गया यजीद, जिंदा है हुसैन, मर गया खारजी, जिंदा है अली, मर गया पृथ्वीराज, जिंदा है गरीब नवाज, मर गए मुशरिकीन, जिंदा है मुबल्लिगीन, मर गए सारे देवबंदी, जिंदा है अहमद रजा।
हुसैन ने दीन बचाया, दीन ने हुसैन को बचाया। अहमद रजा ने सुन्नियत को बचाया, सुन्नियत ने अहमद रजा को बचाया। अबे तुम उस हुसैन का कोई क्या बिगाड़ लेगा जिसे इस्लाम ने बचाया हो। अब हुसैन को और आला हजरत को खत्म करने का तरीका भी बता दूं। जब तुम ईमान नहीं ला रहे हो तो कम से कम तरीका तो सीख लो मिटाने का। एक काम करो, इस्लाम को बचाया हुसैन ने, इस्लाम ने बचाया हुसैन को। सुन्नियत को बचाया आला हजरत, सुन्नियत ने बचाया आला हजरत को। एक काम करो, एक डंडा लो, एक मारो इस्लाम को, दूसरा डंडा सुन्नियत को। इस्लाम को मारो, सुन्नियत को मारो। तुम मारते रहोगे, सुन्नी पहचानता रहेगा। और अगर दुनिया की कोई ताकत इस्लाम और सुन्नियत को खत्म नहीं कर सकती तो फिर अहले बैत में हुसैन का नाम जिंदा है। और याद रखो, हुसैन ने इस्लाम को जिंदा रखा, इस्लाम ने हुसैन को जिंदा रखा। तब एक दानिश्वर कह पड़ा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुन्नी अवाम में जो जहालतें थी उनको तराश खराश कर तजदीद का काम किया अहमद रजा ने। बदअकीदों ने जो मुस्तफा जाने रहमत पर हमले किए, उन हमलों से बचाया इमाम अहमद रजा ने। फ़िक़्ह हनफी पे जो बदनुमा दाग लगाया था, उस दाग को धोया फतावे रिजविया के जरिए इमाम अहमद रजा ने। ये दागदार जमात देखो, हम सुन्नी मुसलमान हैं, पैसा हो मगर शरीयत के कहे जैसा हो। तुम्हारी तरह नहीं है, पैसा हो चाहे जैसा हो। अरब अय्याश का पैसा हो, पेट्रोल डॉलर का पैसा हो, इजराइल का पैसा हो, सऊदिया का पैसा हो, वो तुमको मुबारक हो। हमें तो गौस की 11वीं मुबारक हो, हुसैन का शरबत मुबारक हो, हमें खिचड़ा मुबारक हो। तुमको अपने घर की खिचड़ी मुबारक हो, हमको खिचड़ा मुबारक हो। खिचड़ी मुअन्नस है, खिचड़ा मुज़क्कर है, हम मर्द हैं, तुम वो इमाम अहमद रजा जिसकी चौखट पर दिन की रोशनी में उलमाए अहले सुन्नत ने सुजूद नियाज लुटाए हों, वो इमाम अहमद रजा जो मिल्लत इस्लामिया का फख्र गुरूर हो और बारगाहे रिसालत में चमकता हुआ नूर हो। उस अहमद रजा पर उठने वाली उंगली अहमद रजा पे नहीं, मुस्तफा की रूहानियत पर हमला है, गौस की गौसियत पर हमला है, ख्वाजा की ख्वाजगियत पर हमला है। इसलिए अहमद रजा का गद्दार अहमद रजा का गद्दार नहीं, मिल्लत इस्लामिया का गद्दार है। हमें हम कहते हैं न जाने कितनी जयंती मनाई जाती है, इन्हें तकलीफ होती है नहीं। कितनी जयंती कैलेंडर में है, सब मनाई जाती है ना, भारत में रोकने जाते क्या? बंबई में कितने शराब खाने खुले हैं, कभी रोकने गए ये लोग? खुला हराम हो, वो काम नहीं होने देंगे जिसमें कुछ सवाब हो। अरे ये सवाब के दुश्मन सिनेमा देखने जाओ हाथ नहीं पकड़ते, घर में टीवी बक्सा लगा करके मुफहश फिल्में देख रहे नहीं रोकते, पब नहीं रोकते, बाल गर्ल को नहीं रोकते। ये जो जब ठीक से वो लफ्ज भी नहीं आता अच्छा है, ना आए तो अच्छा है। कॉल गर्ल्स कोई रोकने गया धंधे को? बॉलीवुड में फहिश बातों को कभी रोकने गए? सड़क पर आए एहतजाज किया? नहीं। खालिश पुराने इस्लाम को बदनाम करने के लिए चोला बदल के आपके हिंदुस्तान में
अक्सरियती फिरके की एक तंजीम है संघ परिवार। उसके फैलाव पर दो जुमला अर्ज करना चाहूंगा। उसका काम सिर्फ यही नहीं है, बच्चों के दिमाग में जहर घोलने के लिए, हिंदू बच्चों के दिमाग में जहर घोलने के लिए तालीमी शोबे खोल रखे हैं। शिशु मंदिर, उनको सियासत की कुर्सी दिखाकर अलग एक जमात रखी है बीजेपी। दुकानों को जलाने, लूटने, मारने के लिए एक अलग सेना बना रखी है। व्यापारी संघ अलग बना लिया है, मजदूर संघ अलग बना लिया है, किसान का अलग बना लिया। हर डिपार्टमेंट में खोले बैठे हैं। किसान हो तो अपना जहर उसे इस यूनियन के जरिए पिलाया जाए, मजदूर हो तो इस नाम से उसको मेंबर बना करके जहर पिलाया जाए। तो जो हाल संघ परिवार का है वही वहाबी परिवार का भी है। इन्होंने भी कई अंजुमन बनाई है। ये पता लगाते हैं कि आवाम में, सुन्नी आवाम में किनको इबादत से दिलचस्पी है, नमाज रोजे से इंटरेस्टेड हैं, उनको तबलीगी जमात में लाओ, फिर ये हमारा जहर धीरे धीरे पी जाएगा। मगर इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मौलाना हैं। तो फिर उनके लिए जमात इस्लामी का लिटरेचर दो, लिटरेचर के जरिए हम जहर उनमें घुलाते रहेंगे। बोले इनमें कुछ लोग हैं सुन्नी मुसलमानों में जिनको सियासी कीड़ा काटता है, पॉलिटिकल जर्म्स। अब उसकी तसल्ली कैसे होगा? जमीयतुल उलमा बना करके उनको भी दिखा दो लोकसभा का रास्ता, टिकट मिलेगा, चेयरमैन बनाया जा सकता है। 10 जनपद में मेरी पहुंच है, एडवानी साहब मेरी सुनते हैं, जो जिस किस्म का है वह सियासी, तो जमीयतुल उलमा बनाया, एमपी बना देंगे, ये बना देंगे, मंत्री बना देंगे। उनको कुछ लोगों को दीन की तालीम से बड़ी दिलचस्पी होती है, तो कहा तो फिर ऐसा करो, उनके लिए दारुल देवबंद बना दो, नदवा बनाएंगे, बहुत मदरसे बनाएंगे सल्फियों के। और जो मार धाड़ काट पीट, उठा पटक, मारा मारी, काटा काटी से दिलचस्पी रखते हैं, कहीं तो उनके लिए लश्कर तोयबा में डाल दो, अलकायदा में डलवा देंगे, तालिबान में डलवा देंगे। हर तरह की दुकान खोले हैं। मैंने सुना है कि बंबई में एक बहुत बड़ी दुकान 2 दिन बाद खुलने वाली है। इबादत के नाम पर, आपके अकीदे पर डकैती का प्लान है। तो इनसे कह दो आतंकवादी किसी भी लिबास में आ जाए, गौसो ख्वाजा के गुलाम उन्हें पहचान लेंगे। इसलिए कि जिसके दिल में, आखिरी जुमला, जिसके दिल में अली है, खारजियत घुस नहीं सकती। जिसके दिल में हुसैन है, यजीदियत घुस नहीं सकती। और जिसके दिल में अहमद रजा है, वहाबियत घुस नहीं सकती। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। वाखिर दावाना शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफा पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद,
उस दिल अफरोज सा पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुसी कहरज़ा मुझसे खिदमत के खुद से कहरज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तीन दिन का भूखा प्यासा वो मोहम्मद का नवासा करबला में दिन गुजारा राह हक में सर कटाया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका